नमस्कार दोस्तों। जब भारतीय दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं तो एक नाम रह रहकर सामने आता है, रामानुजाचार्य। आखिर कौन थे ये महापुरुष जिन्होंने अद्वैत और द्वैत के बीच एक नया सेतु बना दिया? 11वीं शताब्दी में जन्मे रामानुजाचार्य केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने भक्ति को केवल भावना नहीं बल्कि गहन तर्क और अनुभव से जोड़ा। उनका जीवन एक साधारण ब्राह्मण बालक से शुरू होकर एक महान आध्यात्मिक आचार्य बनने तक की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रश्न है, विद्रोह है और अंततः सत्य की खोज है। वे अपने गुरु से सीखे अद्वैत वेदांत से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि सब कुछ एक ही निराकार ब्रह्म है तो इस सजीव अनुभवशील जगत का क्या अर्थ है? क्या ये संसार मात्र भ्रम है या इसमें भी कोई दिव्यता छुपी है? यहीं से जन्म होता है उनके अद्भुत दर्शन विशिष्टाद्वैत वेदांत का। विशिष्ट यानी विशेषताओं से युक्त और अद्वैत यानी एकत्व। रामानुजाचार्य कहते हैं, हाँ, ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो निराकार शून्य नहीं बल्कि अनंत गुणों से युक्त है। ये जगत और हम जीव उसी ब्रह्म के अंश हैं, अलग नहीं फिर भी पूरी तरह एक भी नहीं। जैसे शरीर और आत्मा का संबंध होता है, वैसे ही जीव और जगत का संबंध ब्रह्म से है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह संसार मिथ्या नहीं बल्कि ईश्वर की अभिव्यक्ति है। हर कण में, हर अनुभव में वही परम सत्ता धड़क रही है। उनका दर्शन एक गहरी जिज्ञासा को जन्म देता है। अगर हम ईश्वर का ही अंश हैं तो क्या हम उससे दूर हैं या उसी में स्थित हैं? रामानुजाचार्य इस प्रश्न का उत्तर भक्ति में ढूंढते हैं। उनके लिए मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से संभव है। वे कहते हैं कि जब जीव अपने अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाता है, तभी वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यहाँ ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और यहीं पर एक और गहरा प्रश्न उभरता है, क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल तर्क पर्याप्त है या उसमें प्रेम का स्पर्श भी आवश्यक है? रामानुजाचार्य का जीवन और उनका विशिष्टाद्वैत इसी रहस्य को खोलने की एक सतत यात्रा है। रामानुजाचार्य के इस दर्शन में एक अद्भुत संतुलन छुपा है, जहां ना तो संसार को पूरी तरह मिथ्या कहा गया और ना ही जीव को ईश्वर से पूर्णतः अलग माना गया। रामानुजाचार्य हमें ये समझाते हैं कि ये सृष्टि किसी भ्रम का खेल नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर की जीवंत अभिव्यक्ति है। जैसे एक वृक्ष में अनगिनत पत्ते होते हैं, हर पत्ता अलग दिखाई देता है लेकिन उसकी जड़ एक ही होती है। ठीक वैसे ही हम सभी उस एक परम सत्य से जुड़े हुए हैं। ये विचार मन में गहरी शांति भी लाता है और एक प्रश्न भी जगाता है, अगर हम उसी के अंश हैं तो फिर ये अलगाव का अनुभात क्यों? यहीं पर उनका दर्शन और गहराई में उतरता है। वे बताते हैं कि ये अलगाव वास्तव में अज्ञान का परिणाम है, एक ऐसा पर्दा जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। लेकिन ये अज्ञान केवल ज्ञान से ही नहीं हटता बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से मिटता है। रामानुजाचार्य के अनुसार जब एक साधक पूरे हृदय से ईश्वर की शरण में जाता है, जिसे वे प्रपत्ति कहते हैं, तब वो अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है। ये समर्पण कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि इसमें मैं का बोझ समाप्त हो जाता है। उनके विचारों में एक और गूढ़ रहस्य छुपा है। ईश्वर केवल कोई दूर बैठी हुई सत्ता नहीं है बल्कि वो हर जीव के भीतर विद्यमान है, फिर भी अपनी दिव्यता में स्वतंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम ईश्वर में हैं लेकिन ईश्वर हम तक सीमित नहीं है। ये संबंध एक साथ निकटता और विशालता दोनों को दर्शाता है। यही विशिष्टाद्वैत की सुंदरता है, एकता में विविधता और विविधता में एकता। अब यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर हर जगह है तो क्या उसे पाने के लिए हमें कहीं जाना है या केवल अपने भीतर उतरना है? और अगर भीतर ही सब कुछ है तो फिर भक्ति, साधना और मंदिरों का क्या महत्व है? रामानुजाचार्य का उत्तर इन सवालों को और भी रहस्यमय बना देता है। रामानुजाचार्य इस रहस्य को केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव की भूमि पर समझाते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए बाहर और भीतर दोनों दिशाओं में यात्रा करनी पड़ती है। भीतर उतरना आवश्यक है क्योंकि वही आत्मा का साक्षात्कार होता है, और बाहर की ओर देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वही ईश्वर इस पूरे जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। मंदिर, मूर्ति, भजन ये सब केवल प्रतीक नहीं है बल्कि वे साधन है जो हमारे चंचल मन को एकाग्र कर उसे दिव्यता की ओर मोड़ते हैं। वे समझाते हैं कि भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक जीवंत संबंध है, जीव और परमात्मा के बीच प्रेम का संवाद।
जब एक भक्त अपने हृदय में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम अनुभव करता है तो धीरे धीरे उसका मैं पिघलने लगता है। ये वही क्षण होता है जहां द्वैत भी है क्योंकि भक्त और भगवान अलग है, और अद्वैत भी है क्योंकि प्रेम में दोनों एक हो जाते हैं। यही विशिष्टाद्वैत का जीवंत अनुभव है जिसे केवल पढ़कर नहीं बल्कि जी कर समझा जा सकता है। रामानुजाचार्य का जीवन भी इसी सत्य का प्रमाण था। उन्होंने केवल ग्रंथों में ही नहीं बल्कि समाज में भी इस दर्शन को उतारा। उन्होंने ये सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार केवल किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सच्चे हृदय से उसे पुकारता है। उनके लिए भक्ति में कोई भेदभाव नहीं था, न जाति का न स्थिति का। ये विचार उस समय के समाज के लिए एक क्रांति से कम नहीं था। लेकिन यहाँ एक और गहरी परत खुलती है। यदि ईश्वर तक पहुंचना इतना सरल है केवल प्रेम और समर्पण से, तो फिर क्यों अधिकांश लोग इस अनुभव से वंचित रह जाते हैं? क्या बाधा केवल अज्ञान है या हमारे भीतर कुछ और भी है जो हमें इस सत्य से दूर रखता है? यही वो मोड़ है जहां रामानुजाचार्य का दर्शन हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। क्या वास्तव में हम ईश्वर को नहीं पा रहे या हम उसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है? यहीं से रामानुजाचार्य के दर्शन का सबसे सूक्ष्म और गहरा आयाम खुलता है, भीतर की बाधाओं का। रामानुजाचार्य संकेत देते हैं कि ईश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमारे भीतर ही कुछ ऐसे आवरण हैं जो हमें उससे दूर होने का भ्रम पैदा करते हैं। ये आवरण है अहंकार, आसक्ति और भय। जब तक मैं अपने छोटे से अस्तित्व से चिपका रहता है, तब तक वो उस अनंत से जुड़ने में संकोच करता है। जैसे एक बूंद सागर में मिलने से डरती है क्योंकि उसे लगता है कि वो खो जाएगी, लेकिन वास्तव में वही उसका विस्तार है। रामानुजाचार्य कहते हैं, मुक्ति का अर्थ खो जाना नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। विशिष्टाद्वैत में जीव कभी भी अपनी पहचान पूरी तरह नहीं खोता, बल्कि वो ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में स्थापित हो जाता है। ये संबंध दास्य यानी सेवक भाव का हो सकता है, प्रेम का हो सकता है या पूर्ण समर्पण का, लेकिन इसमें दूरी नहीं रहती, केवल जुड़ाव रहता है। यही कारण है कि उनका मार्ग इतना मानवीय और सहज लगता है। ये हमें किसी कठोर त्याग की ओर नहीं बल्कि एक सच्चे संबंध की ओर ले जाता है। उनके अनुसार साधना का सार बहुत सरल है, अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना और ईश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ाना। लेकिन यही सरलता सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, जबकि समर्पण में नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। यही वो संघर्ष है जो हर साधक के भीतर चलता है, एक ओर सीमित मैं और दूसरी ओर अनंत वो। अब प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्या हम सच में उस अनंत को अपनाने के लिए तैयार हैं या हम अपने छोटे से मैं को ही पकड़े रहना चाहते हैं? क्या भक्ति केवल शब्दों में है या हम सच में अपने भीतर उस समर्पण को महसूस करते हैं? रामानुजाचार्य का दर्शन यहीं पर हमें एक मौन संकेत देता है। सत्य बाहर नहीं छिपा, वो हमारे ही भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। बस हमें अपने भीतर की दीवारों को गिराने की आवश्यकता है। और अब ये यात्रा हमें एक अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती है, अनुभव की ओर। रामानुजाचार्य बार बार संकेत देते हैं कि जब तक ये दर्शन केवल विचारों में है, तब तक ये अधूरा है। असली परिवर्तन तब होता है जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है और जीवन का हिस्सा बन जाता है। वे कहते हैं, ईश्वर को जानना और ईश्वर को जीना ये दो अलग अवस्थाएं हैं। जानना बुद्धि का कार्य है, लेकिन जीना आत्मा का। जब एक साधक केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि अपने हर कर्म, हर भावना और हर श्वास में ईश्वर को अनुभव करने लगता है, तभी विशिष्टाद्वैत जीवंत हो उठता है। तब संसार कोई बाधा नहीं रहता बल्कि वही साधना का क्षेत्र बन जाता है। यहीं पर उनका एक गहरा रहस्य प्रकट होता है। मुक्ति कोई दूर भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान क्षण की अनुभूति है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार ढीला पड़ता है और जब हृदय में सच्चा समर्पण जागता है, तब वही क्षण मुक्ति का द्वार बन जाता है। ये कोई अलग दुनिया में जाने की अवस्था नहीं बल्कि इसी जीवन में दिव्यता को पहचान लेने की स्थिति है। रामानुजाचार्य के लिए भक्ति कोई एक क्रिया नहीं बल्कि एक निरंतर प्रवाह है, एक ऐसा प्रेम जो हर परिस्थिति में बना रहता है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी और असफलता में भी। यही स्थिरता ही साधक को भीतर से बदल देती है।
धीरे धीरे वो देखता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से उसके भीतर ही था। अब अंत में एक अंतिम प्रश्न बचता है, क्या हम इस ज्ञान को केवल सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या इसे अपने जीवन में उतारने का साहस करेंगे? क्योंकि रामानुजाचार्य का संदेश केवल समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है। हम ईश्वर को खोज नहीं रहे, हम उसी की ओर लौट रहे हैं जहां से हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। अब जब ये यात्रा अपने एक पड़ाव पर पहुंचती है तो रामानुजाचार्य का संदेश एक गूंज की तरह भीतर सुनाई देने लगता है। क्या सच में हम अलग हैं या केवल अलग होने का अनुभव कर रहे हैं? विशिष्टाद्वैत का सार यहीं छिपा है, भेद भी है और अभेद भी। जैसे लहर सागर से अलग दिखती है लेकिन उसका अस्तित्व सागर के बिना नहीं है, वैसे ही जीव और ईश्वर का संबंध है। रामानुजाचार्य हमें किसी जटिल मार्ग पर नहीं ले जाते बल्कि एक सरल लेकिन गहरे रास्ते की ओर संकेत करते हैं, स्मरण का। वे कहते हैं साधना का अर्थ केवल कठिन तपस्या नहीं बल्कि हर क्षण उस सत्य को याद रखना है कि हम उसी परम सत्ता से जुड़े हैं। जब ये स्मरण स्थिर हो जाता है तो जीवन बदलने लगता है। कर्म वही रहते हैं, परिस्थितियां भी वही रहती हैं, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। यहीं से एक नई शुरुआत होती है जहां साधक अब खोज नहीं करता बल्कि अनुभव करने लगता है। वो समझता है कि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक उपस्थिति है जो हर क्षण हर स्थान पर विद्यमान है। यह समझ धीरे धीरे एक गहरे विश्वास में बदल जाती है और यही विश्वास भय को मिटा देता है, क्योंकि जहां ईश्वर का अनुभव है वहां अलगाव का डर नहीं रहता। लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म सवाल मन में उठता है, अगर ये सत्य इतना स्पष्ट है तो हम इसे बार बार क्यों भूल जाते हैं? क्यों मन फिर से भटक जाता है? क्यों अहंकार फिर से पकड़ बना लेता है? शायद इसलिए क्योंकि ये यात्रा एक बार में पूरी नहीं होती। ये हर दिन हर क्षण फिर से शुरू होती है। हर बार जब हम भूलते हैं हमें फिर से याद करना होता है। हर बार जब हम बिखरते हैं हमें फिर से जुड़ना होता है। और शायद यही विशिष्टाद्वैत की सबसे सुंदर बात है। ये कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है, एक ऐसी यात्रा जो कभी समाप्त नहीं होती। अब अगला अध्याय यहीं से शुरू हो सकता है, जहां प्रश्न और भी सूक्ष्म होंगे और उत्तर और भी मौन। अब ये यात्रा हमें और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है, जहां शब्द धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। रामानुजाचार्य का दर्शन यहाँ एक गहरे अनुभव का रूप ले लेता है, जहां समझना भी पीछे छूटने लगता है और केवल होना शेष रह जाता है। वे संकेत देते हैं कि जब साधक बार बार स्मरण, भक्ति और समर्पण में स्थिर होता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब खोजने वाला ही विलीन होने लगता है। तब प्रश्न भी नहीं बचते, मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है। ये सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जो बचता है वह एक अद्भुत शांति है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। रामानुजाचार्य के अनुसार ये विलय पूर्ण लय नहीं है जहाँ जीव अपनी पहचान खो दे। विशिष्टाद्वैत में ये एक प्रेमपूर्ण एकता है जहाँ संबंध बना रहता है। जैसे एक दीपक की लौ सूर्य के प्रकाश में खोती नहीं बल्कि उसमें समाहित होकर और भी उज्जवल हो जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध में स्थापित हो जाती है। यहीं पर उनका दर्शन अद्वैत से अलग एक विशेष मार्ग दिखाता है। जहां कुछ परंपराएं पूर्ण एकत्व की बात करती हैं, वहीं रामानुजाचार्य कहते हैं एकत्व में भी एक मधुर भेद है, एक ऐसा भेद जो प्रेम को संभव बनाता है। क्योंकि यदि सब कुछ बिल्कुल एक ही हो जाए तो भक्ति का रस कैसे बहेगा, प्रेम का अनुभव कैसे होगा? अब साधक के सामने एक और गहरी समझ खुलती है। शायद जीवन का उद्देश्य केवल मुक्त होना नहीं बल्कि इस दिव्य संबंध को अनुभव करना है, उसे जीना है, उसे हर क्षण में महसूस करना है। और फिर एक मौन प्रश्न उभरता है, क्या हम इस संबंध को केवल विचार के रूप में देख रहे हैं या सच में उसे जीने लगे हैं? यहीं से अगली यात्रा शुरू होती है, जहां साधना कोई प्रयास नहीं रहती बल्कि स्वभाव बन जाती है, जहां ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता क्योंकि वो हर श्वास में स्वयं प्रकट होता है। और अब ये यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंचती है जहां साधना प्रयास से स्वभाव में बदलने लगती है। रामानुजाचार्य के अनुसार जब भक्ति बार बार दोहराई जाती है तो वो धीरे धीरे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तब हमें ईश्वर को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, स्मरण अपने आप होने लगता है, जैसे श्वास चलती है।
ये वही अवस्था है जहां साधक बाहरी सहारों से भीतर की स्थिरता की ओर बढ़ता है। पहले वो मंदिर जाता है, मंत्र जपता है, मूर्ति के सामने बैठता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वही शांति, वही उपस्थिति उसके भीतर भी है। तब बाहरी साधन समाप्त नहीं होते, बल्कि वे भीतर के अनुभव का प्रतिबिंब बन जाते हैं। रामानुजाचार्य का दर्शन यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत देता है। ईश्वर को पाना किसी एक क्षण की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर गहराता हुआ संबंध है। जैसे जैसे ये संबंध प्रगाढ़ होता है, वैसे वैसे जीवन के छोटे छोटे क्षण भी पवित्र लगने लगते हैं। एक साधारण कार्य भी पूजा बन सकता है, एक सामान्य दिन भी साधना बन सकता है। लेकिन फिर भी एक अंतिम चुनौती शेष रहती है, स्थिरता की। कभी कभी अनुभव आता है, फिर चला जाता है। कभी मन गहरा हो जाता है, फिर बिखर जाता है। यहीं पर रामानुजाचार्य एक सरल लेकिन गहरा मार्ग बताते हैं, निरंतरता। वे कहते हैं, साधना में सबसे महत्वपूर्ण है रुकना नहीं। चाहे अनुभव हो या ना हो, मन लगे या ना लगे, अगर स्मरण और समर्पण बना रहे तो धीरे धीरे वो सत्य स्थिर हो जाता है। अब अंत में एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उभरता है, क्या हम उस निरंतरता को बनाए रख सकते हैं या हम केवल अनुभव के पीछे भागते रहेंगे? क्योंकि शायद सच्चा परिवर्तन अनुभव में नहीं, बल्कि उस निरंतरता में छुपा है जो हर परिस्थिति में बनी रहती है। और यहीं से अगला अध्याय जन्म लेता है, जहां साधना कभी कभी नहीं, बल्कि हर क्षण बन जाती है। अब ये यात्रा एक ऐसे शांत और गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां साधना और जीवन के बीच की दूरी पूरी तरह मिटने लगती है। रामानुजाचार्य के अनुसार जब निरंतर स्मरण स्थिर हो जाता है, तब साधक को अलग से ध्यान करने की आवश्यकता भी कम होने लगती है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। वो चलते हुए भी जुड़ा होता है, बोलते हुए भी जागरूक होता है और मौन में भी पूर्ण होता है। ये वही अवस्था है जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, न पाने की बेचैनी, न खोने का भय, केवल एक सहज प्रवाह, एक मौन संतुलन। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत में यही अंतिम सौंदर्य है। ये हमें संसार से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसी में दिव्यता देखने के लिए प्रेरित करता है। अब साधक संसार को त्यागता नहीं, बल्कि उसे एक नए दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति में, हर घटना में उसे उसी परम सत्ता की झलक दिखाई देने लगती है। और शायद यही वो क्षण है जहां ज्ञान और भक्ति पूरी तरह एक हो जाते हैं। अब जानना भी प्रेम बन जाता है और प्रेम भी एक गहरी समझ। लेकिन फिर भी इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा रहस्य यही है, ये कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन, हर अनुभव हमें और गहराई में ले जाता है। हर क्षण एक नया द्वार खोलता है। अब एक अंतिम प्रश्न शेष रहता है, क्या हम इस जागरूकता को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने हर क्षण में उतार देंगे? क्योंकि रामानुजाचार्य का संदेश केवल एक दर्शन नहीं, एक जीने की कला है, एक ऐसी दृष्टि जो जीवन को ही साधना बना देती है। और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां कोई लक्ष्य नहीं, केवल अनुभव है, कोई दूरी नहीं, केवल एकता है, और कोई खोज नहीं, केवल होना है। अब ये यात्रा उस सूक्ष्मतम अवस्था की ओर बढ़ती है, जहां साधक और साधना का भेद भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। रामानुजाचार्य के संकेत यहाँ और भी गहरे हो जाते हैं। वे कहते हैं, जब स्मरण पूर्ण हो जाता है, तब साधक करने वाला नहीं रहता, वो केवल एक माध्यम बन जाता है, जिसके माध्यम से वही परम सत्ता कार्य कर रही होती है। यहाँ एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। पहले हम सोचते थे मैं कर रहा हूँ, फिर समझ आया ईश्वर करा रहा है, और अंत में अनुभव होता है केवल वही है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि विशिष्टा द्वैत में ये अनुभव किसी शून्यता या निष्क्रियता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि एक जीवंत सहभागिता की ओर ले जाता है। साधक अब जीवन से दूर नहीं होता, बल्कि और अधिक संवेदनशील और अधिक करुणामय हो जाता है, क्योंकि अब वो हर जीव में उसी एक सत्ता को देख रहा होता है। रामानुजाचार्य का ये दर्शन हमें एक बहुत सुंदर दिशा देता है। जीवन से भागो मत, उसे दिव्यता के साथ जियो। कर्म छोड़ो मत, उसे समर्पण के साथ करो। संसार से दूर मत जाओ, उसमें ईश्वर को पहचानो। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार बन जाता है। साधना कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अब अंत में एक बहुत ही मौन और गहरा प्रश्न बचता है, क्या हम अपने हर कर्म को समर्पण में बदल सकते हैं? क्या हम हर क्षण में उस एक की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई खोज शेष नहीं रहेगी, कोई दूरी शेष नहीं रहेगी, केवल एक अनुभव रहेगा, एकत्व का, प्रेम का और पूर्णता का।
धन्यवाद।